हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेट्स। ओके, एक्सरसाइज 1.4 क्लास 11 वेन डायग्राम। तो फर्स्ट टॉपिक है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम इज अ डायग्राम in which universal set is represented by rectangle and its subsets are represented by closed curves, usually circle. Okay, हम यूनिवर्सल सेट को वेन डायग्राम में, एक्चुअली वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम में सेट का रिलेशनशिप हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, वेन डायग्राम में तो इन वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगुलर शेप से, रेक्टेंगल से, एंड सबसेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल्स, यूजुअली सर्कल। आप इलिप्स से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट सपोज ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल से हम यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एंड सबसेट को हम क्लोज्ड फिगर सर्कल से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज यू इक्वल टू 1 2 3 and 1 2 3 4 5 and a subset A equal to suppose 1 2। देन हम सबसेट ये सबसेट है, सबसेट के अंदर 1 2 है तो सबसेट के अंदर 1 2 लिख देंगे। एंड यूनिवर्सल सेट का अंदर से 1 2 3 4 5, 1 2 तो ऑलरेडी मैंने लिख दिया, यूनिवर्सल सेट का रेक्टेंगल का अंदर ही है, 1 2 लिख दिया। तो बाकी है 3 4 5, हम 3 4 5 कैसे लिख सकते हैं? ओके, अभी हो गया रिप्रेजेंटेशन, वेरी इजी रिप्रेजेंटेशन हो गया। सपोज देयर इज टू सबसेट्स, अनदर सबसेट सपोज b इक्वल सपोज 3 4। अभी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सी यूनिवर्सल का अंदर अभी दो सबसेट है, आप दो सर्कल ड्रॉ कर दो। दो सबसेट है तो दो सर्कल ड्रॉ कर दो। एक सर्कल ए है, एक सर्कल बी है, ये ए है, ये बी है। ए का अंदर है 1 2, 1 2 लिख दो। बी का अंदर 3 4 है तो 3 4 लिख दो। बाकी 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया, बाकी 5 है तो 5 आप लिख सकते हो। ऐसे हो गया रिप्रेजेंटेशन। अभी और एक केस है, सपोज बी सेट में एक कॉमन एलिमेंट है, सपोज 2 कॉमन है एलिमेंट। ओके, अभी ऐसे रिप्रेजेंटेशन करोगे तो नहीं होगा। सपोज ए इक्वल टू 1 2, बी इक्वल टू 2 4, बी इक्वल टू 2 4, ऐसे रिप्रेजेंटेशन करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि सेट के अंदर हम लोग को पता है रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो ऐसे लिखोगे तो यू का अंदर, यूनिवर्सल सेट का अंदर कैसे, यूनिवर्सल का अंदर सेट एलिमेंट होगा 1 2 2 4 5, ऐसे हो जाएगा। ओके, यूनिवर्सल का अंदर ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे आप लिख नहीं पाओगे क्योंकि सेट का अंदर रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो कैसे आप रिप्रेजेंटेशन करोगे? जब दो सेट का अंदर, सबसेट का अंदर कोई कॉमन एलिमेंट है तो कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे? ओके, तो रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कॉमन पार्ट, दो सेट का अंदर कॉमन पार्ट लेना पड़ेगा। तो कैसे लोगे आप? सपोज ए है सेट ए, कॉमन पार्ट ए सेट बी, क्योंकि कॉमन एलिमेंट है इसीलिए मैंने कॉमन पार्ट लिया। ओके, लिखा। ओके, तो ए इक्वल टू सी 1 2 2 4, 2 कॉमन है इसीलिए ये दोनों सेट का अंदर 2 है, इसीलिए कॉमन पार्ट में हम 2 लिख देंगे। ओके, और बाकी 1 2 ए में 1 2 है, 1 है इस 2 है, एंड 2 4 मैंने 4 भी लिख दिया। बाकी एलिमेंट 1 2 4 हो गया, 1 2 4 हो गया, 1 2 4 हो गया, 3 5 है बाकी, तो 3 5 ऐसे हम लिख देंगे। ओके, सी ए का अंदर 1 2 है, 1 2, ये पूरा सर्कल ए का है इसलिए 1 2। बी 2 4, ये भी पूरा सर्कल बी का है तो बी 2 4 है। ओके, कॉमन 2 है इसीलिए मैंने दोनों सर्कल का कॉमन पार्ट में हमने 2 लिख दिया। ओके, बस रिप्रेजेंटेशन हो गया, वेरी इजी है, रिप्रेजेंटेशन हो गया। अभी हम समझेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट। जैसे कि हम लोग को पता है ऑपरेशंस ऑफ नंबर में हम लोग ने सीखा है। ऑपरेशन ऑफ नंबर क्या था? ऑपरेशंस प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये क्या है?
नंबर का ऑपरेशन था। सपोज 1 + 1 1 + 2 इक्वल टू क्या होगा 3 होगा। तो आपको दो नंबर का ऑपरेशन करने के बाद फिर एक नंबर ही आपको मिलेगा। सब 1 + 1 ये दो नंबर है, 1 + 2 दो नंबर है, दो नंबर ऐड करने के बाद क्या मिला आपको और एक नंबर मिला। ओके, अगेन सपोज 2 × 3 इक्वल टू 6 दो नंबर का मल्टीप्लाई किया आपने और एक नंबर मिला आपको। ओके, ऐसे ही यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन मीन्स दो सेट को कंबाइन करना। ओके, दो सेट का कंबाइन करना, तो दो सेट को कंबाइन करने के बाद और एक फिर से और एक सेट हमको मिलेगा। तो कैसे हम यूनियन करेंगे? सी वेरी इजी ये सब। तो हम यूनियन करेंगे। यूनियन फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूनियन ऑफ सेट। ओके, नंबर 1 यूनियन ऑफ सेट्स। सपोज एक सेट है 1 2 3 एंड बी और एक सेट है सपोज 1 4 5 6 ऐसे भी हो सकते हैं। तो ए यूनियन बी क्या होगा? दो सेट को कंबाइन करके हम लिखेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी इक्वल टू दो सेट को हम कैसे कंबाइन करेंगे? सी ए का अंदर 1 2 3 है, 1 4 5 6 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3। फिर से 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 ऑलरेडी मैंने एक बार लिख दिया, तो फिर से नहीं आएगा। ओके, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, बस हो गया ए यूनियन बी। दो सेट का सी ए यूनियन बी में दो सेट का एलिमेंट आपको मिलेगा। ओके, एस ए यूनियन बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 दो सेट को कंबाइन करके मैंने लिख दिया। तो ए सेट के अंदर 1 2 3 है, तो 1 2 3 है और 1 4 5 6 सी 1 4 5 6 दोनों सेट का कंबाइन मैंने कर दिया। ओके, तो यूनियन बी इक्वल टू दिस। सपोज ए इक्वल टू ए बी सी एंड बी इक्वल टू 1 2 सपोज। तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी इक्वल टू सब का सब आ जाएगा क्योंकि सब अलग अलग एलिमेंट है। ओके, ऐसे हो जाएगा। ओके, अगेन सपोज ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड बी इक्वल टू 3 4 7 8 9 ऐसे भी हो सकते हैं। तो ए यूनियन बी इक्वल क्या होगा? ए यूनियन बी इक्वल टू सी 1 2 3 1 2 3 4 5 सी 3 मैंने लिख दिया, 4 मैंने लिख दिया, बाकी क्या है? 7 है, 8 है, 9 है। ओके, रिपीटेशन नहीं होगा। ओके, एक बार लिख दिया तो फिर से नहीं लिखेंगे। ओके, तो 1 2 3 4 5 सी 1 2 3 4 5 है, फिर 3 4 5 3 4 7 8 9 3 4 7 8 9 बस हो गया, कॉम्बिनेशन कंबाइन हो गया। तो ऐसे हम यूनियन लिखेंगे। ओके, अब इसी इंटरसेक्शन ऑफ सेट का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन क्या है दोनों सेट का? सपोज intersection of sets. Intersection, suppose A equal to 1 2 3 and B equal to suppose 1 2 7 8। तो A इंटरसेक्शन, इस सिंबल क्या है? इंटरसेक्शन का सिंबल यही है। ओके, यूनियन का सिंबल यही है एंड इंटरसेक्शन का सिंबल यही इंटरसेक्शन का सिंबल। तो ए इंटरसेक्शन यू इक्वल ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होगा? इंटरसेक्शन मीन्स ओनली कॉमन, दोनों सेट का कॉमन इंटरसेक्टेड पार्ट, दोनों सेट का कॉमन क्या होगा? तो दोनों सेट का कॉमन 1 2 3 1 2 7 8। तो कॉमन क्या? 1 2 कॉमन है, तो सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को हम इंटरसेक्शन पार्ट में हम लिख देंगे। ओके, कॉमन एलिमेंट 1 2 1 2 1 2 1 2। ओके, कॉमन एलिमेंट सिर्फ लिखेंगे। ओके, तो अगेन सी सपोज ए इक्वल टू ए बी सी एंड बी इक्वल टू 1 2 सी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कोई कॉमन है कि कोई कॉमन एलिमेंट है क्या? कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? ऐसे कुछ नहीं, एम्प्टी सेट क्या होगा? 5 होगा, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। इंटरसेक्शन बी इक्वल टू सी ए बी सी है 1 2 और यू मे राइट 3 4
7. See, is there any common elements? No, there is no common elements. That's why I write A intersection B equal to empty set equal to, you may write 5 also. तो हो गया intersection. Intersection means only common elements आएगा सेट के अंदर. अभी डिफरेंस क्या है? सपोज डिफरेंस ऑफ सेट नंबर 3 डिफरेंस ऑफ सेट्स. डिफरेंस तो ए डिफरेंस बी इक्वल टू ए का एलिमेंट के लिखो पहले 3 4 7 सॉरी 1 2 3. तो ए का एलिमेंट 1 2 3, डिफरेंस बी का एलिमेंट 1 2. तो डिफरेंस में क्या होगा? सी 1 2 कॉमन 1 2, इधर भी 1 2 है तो 1 2 क्या होगा? इलिमिनेट होगा. क्या रहेगा बाकी? ओनली 3 4. इसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंस. ए डिफरेंस बी और यू मे कॉल ए माइनस बी, नो प्रॉब्लम. ए माइनस बी ए सेट से बी का एलिमेंट इलिमिनेट करना है. बी का एलिमेंट है तो इलिमिनेट करना है. तो बी का एलिमेंट है क्या? 1 2 है तो 1 2 को इलिमिनेट करना है, माइनस करना है. तो बाकी क्या रहेगा? 3 रहेगा. ओके. और सपोज ए इक्वल टू 1 2 3 4 and v equal to suppose 3 4 5 7. तो a difference v equal to 1 2 3 4, difference b equal to 3 4 5 7. ओके. तो a difference b a minus b, a का बी का एलिमेंट ए से इलिमिनेट करना है. तो बी का एलिमेंट क्या क्या है? कॉमन क्या क्या है? सी ओनली 3 and 4 कॉमन है. 3 and 4 5 7 तो नहीं है तो कैसे आप इलिमिनेट करोगे? ओके. ओनली 3 4 है तो 3 4 को आप इलिमिनेट करोगे. तो बाकी क्या रहेगा? 1 2. 5 7 से कोई मतलब नहीं है हम लोग का. ओके. 5 7 से कोई मतलब नहीं क्योंकि 5 7 तो नहीं है तो कैसे इलिमिनेट करोगे? ए डिफरेंस बी मतलब बी का एलिमेंट ए से इलिमिनेट करना है. तो बी का एलिमेंट क्या है? ए में क्या है? ओनली 3 4 है तो हम सिर्फ 3 4 को इलिमिनेट करेंगे और बाकी क्या रहेगा? 1 2. बस हो गया ए डिफरेंस बी. ऐसे आप करोगे ए डिफरेंस बी. बस हो गया. अभी हम चैप्टर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. ओके. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4. ओके. फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट. इसका आपको क्या करना है? यूनियन करना है. ओके. तो कैसे यूनियन? सॉल्यूशन फर्स्ट आप लिखोगे गिवन x इक्वल टू 1 3 5 एंड y इक्वल टू 1 2 3. ओके. तो यूनियन क्या होगा? x यूनियन y इक्वल टू x यूनियन y. तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो 1 3 5 यूनियन y 1 2 3. तो मैंने पहले y का वैल्यू लिख दिया, y का सेट, x का सेट, नेक्स्ट यूनियन y का सेट लिख दिया अभी. और डायरेक्टली आप कर सकते हो. ओके. तो इक्वल टू क्या होगा? यूनियन मीन क्या? कंबाइन करना है सेट को. कॉमन अनकॉमन सब कुछ एलिमेंट्स लिखना है सेट के अंदर. तो 1 3 5 सी 1 3 1 2 अब सीरियली भी लिख सकते हो आप. 1 2 1 नेक्स्ट 2 लिख सकते हो, नेक्स्ट 3 लिख सकते हो, नेक्स्ट क्या 1 3 लिख दिया, अभी 5 बाकी है तो 5 भी लिख सकते हो आप. ओके. 1 2 3 5 सी 1 1 3 5 1 3 5 है और 1 2 3 1 2 3 हो गया. ओके. नेक्स्ट यूनियन हो गया. नेक्स्ट नंबर 2 सॉल्यूशन गिवन a इक्वल टू a e i o u एंड v इक्वल टू a v c. यूनियन लिखना है. तो a यूनियन v इक्वल टू क्या होगा? a यूनियन v डायरेक्टली लिख सकते हो आप. a यूनियन v इक्वल टू क्या होगा? a e i o u लिख दो. a e i o u. सी a लिख दिया मैंने. सिर्फ बाकी क्या है? b c बाकी है. b c बाकी है. बस हो गया a यूनियन v. ओके. दोनों सेट को कंबाइन करने को क्या बोलते हैं? यूनियन बोलते हैं. तो मैंने दोनों सेट को कंबाइन करके लिख दिया. ओके. सी a यूनियन b इक्वल टू दिस. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3.
a equal to x such that x is a natural number and multiple of 3. नंबर बी क्या है, x such that x is a natural number less than 6. x such x is a natural number multiple of 3. तो नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 कैसे लिखो, ये कन्वर्ट करना, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में है तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो a इक्वल टू क्या होगा, सॉल्यूशन लिख सकते हो, a इक्वल टू क्या होगा, x सच दैट x इज नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ नेचुरल नंबर होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3। तो फर्स्ट क्या होगा, 3 होगा, 3 1 जा 3, देन 6, देन 9, देन 12, देन 15, ऐसे करके अप टू इंफिनिटी। ओके, मल्टीपल ऑफ 3। और बी सेट में क्या है, बी सेट में है x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या होगा, 1 2 3 4 5, ओके, अप टू 5 लेस देन 6। नाउ ए यूनियन बी, यूनियन करना है आपको, तो ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा, ए यूनियन बी, सी 1 2 3, 3 तरफ 1 2 3 आप लिख सकते हो, 1 2 3, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 6 9 12 15, ऐसे करके डॉट डॉट अप टू 15, नेक्स्ट क्या होगा 15, नेक्स्ट 18, ऐसे होगा। ओके, तो हो गया, सी 1 2 3 4 5, तो मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5। नेक्स्ट क्या आएगा, 3 मैंने ऑलरेडी लिख दिया, इस सेट का 3 लिख दिया पहले, तो क्या आएगा 6 आएगा, 6 9 12 15, 6 9 12 15। ओके, बस हो गया ए यूनियन बी। नाउ सी क्वेश्चन 4, रोमन 4। ओके, तो a इक्वल टू x such that x is a natural number and x greater than 1 less than equal to 6। फर्स्ट b सेट में क्या है, b इक्वल टू x such that x is a natural number and x greater than 6 less than 10। ओके, तो कैसे लिखोगे आप, a इक्वल टू नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर है और x का वैल्यू 1 से ग्रेटर है, तो 1 से ग्रेटर क्या होगा, 2 होगा, नेक्स्ट 3 4 5 6 भी आएगा क्योंकि इक्वल साइन है इसलिए 6 आई, यहाँ पर इक्वल साइन नहीं है इसलिए 2 से स्टार्ट किया मैंने। ओके, लेस देन इक्वल टू 6 इसलिए 5 6 तक आ जाएगा। ओके, एंड b इक्वल टू क्या लिख पाओगे, b इक्वल x सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड x ग्रेटर देन 6 लेस देन 10। तो ग्रेटर देन 6 7 8 9 10 नहीं आएगा क्यों, लेस देन 10। ओके, बस हो गया। अभी a यूनियन b क्या होगा, a यूनियन v इक्वल टू, a यूनियन b कैसे होगा, 1 नहीं है सॉरी, 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, a इक्वल टू 2 3 4 5 6, b इक्वल टू 7 8 9। ओके, तो a यूनियन b में क्या आएगा, 2 3 4 5 2 3 4 5 6 देन 7 8 9, 7 8 9 आ गया, बस हो गया यूनियन बी। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5, a इक्वल टू 1 2 3 एंड b इक्वल टू 5। 5 मतलब एम्प्टी सेट। ओके, तो क्या है, a इक्वल टू है 1 2 3 एंड b इक्वल टू क्या है 5। 5 मीन्स कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो क्या होगा, a यूनियन b इक्वल टू, a में है 1 2 3, b में कुछ नहीं है, तो क्या होगा, अल्टीमेट 1 2 3, ऐसे है। सपोज 1 प्लस 0 इक्वल क्या होगा, 1 ही होगा। ओके, सेम 1 a इक्वल टू 1 2 3 यूनियन एम्प्टी सेट, तो क्या आएगा 1 2 3 आएगा। ओके, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग।